हेलो ऑल व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो के जाकर जरूर देखें। उसमें आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में अंतर बहुत कम है। एक पर्टिकुलर चीज की वजह से ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स को हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको भी समझेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती क्या है। इस चीज को हमने फॉलोइंग पॉइंट्स में बांट रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं डार्क फील्ड क्या होता है। जैसे कि हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में भी हमने समझाया था कि अगर हम मान लीजिए इसको एक स्लाइड मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं एरिया ऑफ फोकस, तो इसमें क्या है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में ये जो बैकग्राउंड है इसी के ऊपर हमें सैंपल दिखता है। आपको ये पता है ना, ये जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में ये जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का दिखेगा, ब्राइट कलर का दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, चमकीला दिखेगा। ठीक है, चमकीला इसलिए दिखेगा क्योंकि मोस्टली जितनी भी लाइट होती है वो पास कर जाती है पूरी की पूरी विदाउट एनी कट। तो इसलिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट कलर का दिखता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में अगर हम लोग ये मान लें ये स्लाइड है, ये बैकग्राउंड है या एरिया ऑफ फोकस है, तो ये क्या होगा, ये दिखेगा आपको डार्क कलर का, ये दिखेगा डार्क कलर का। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बैकग्राउंड ब्राइट कलर का दिख रहा था और सैंपल किस रंग का दिख रहा था, सैंपल किस कलर का दिख रहा था, सैंपल दिख रहा था डार्क कलर का। क्यों डार्क दिख रहा था, इसलिए क्योंकि सैंपल को हमने स्टेन किया था। स्टेन करने की वजह से क्या हो रहा था, स्टेन करने की वजह से, स्टेन की साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो रहा था, जो भी सेल था, जिस चीज को भी हम देखना चाह रहे थे, वो डेड हो जा रहा था, वो सरवाइव नहीं कर रहा था। इसीलिए हमने कहा था कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में लाइव सेल्स को देखना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करें तो बैकग्राउंड इसका डार्क है और इसके अंदर जो सैंपल हमें दिखाई देगा वो किस तरीके का दिखाई देगा, वो चमकता हुआ दिखेगा, यानी कि वो ब्राइट दिखेगा। अब आपने इसको एक एग्जांपल की तरह से समझ सकते हैं। अगर कोई काले रंग का कपड़ा आप ले रहे हैं और उसके ऊपर धूल के कण आपने डाले, तो क्या होगा, काले रंग के कपड़े के ऊपर वो धूल के कण जो हैं वो साफ साफ चमकेंगे, साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यही काले रंग के कपड़े की जगह पे अगर आप व्हाइट कलर का कपड़ा ले लेते हैं और उसके ऊपर देखने का प्रयास करते हैं उन कणों को, तो क्या वो दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। उतना कुछ भी आप उसमें से समझ नहीं पाएंगे कि वो कहाँ है। बस वही कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को समझना है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर का है, इसमें जो सैंपल होगा वो चमकता हुआ या व्हाइट दिखाई देगा। तो ये क्लियर हो गई। अब इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, ये डार्क है, ये जो बैकग्राउंड है ये डार्क है। अब इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में सैंपल को देखने के लिए सैंपल को स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सैंपल को स्टेन करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में पड़ रही थी। ये वीडियो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी तो समझ में आ ही जाए, साथ ही साथ ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड के बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर होते चले जाए। ठीक है, तो इस पे स्टेन की जरूरत नहीं पड़ी। जो बैकग्राउंड है वो डार्क देखने को मिला और सैंपल जो है वो ब्राइट देखने को मिला। अब समझने की जरूरत यह है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से जो मेरा सैंपल था वो ब्राइट दिखने लगा और जो लाइट और जो बैकग्राउंड है वो डार्क दिखने लगा। तो यहाँ पे मैंने एक रे डायग्राम बनाया है। रे डायग्राम किसका किसका, ब्राइट फील्ड का भी बनाया है और डार्क फील्ड का भी बनाया है। इन दोनों डायग्राम्स की मदद से हम समझेंगे कि आखिर डार्क फील्ड में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से बैकग्राउंड जो है वो डार्क दिखने लगता है और ब्राइट फील्ड में ब्राइट दिखता है। तो शुरू करते हैं। तो जो ये सोर्स है, आप सोर्स देख रहे हैं, दोनों में ही कॉमन है। सोर्स जो है वो दोनों में ही कॉमन है। जो हैलोजन लैंप ब्राइट फील्ड में यूज हो रहा था वही यहाँ पे डार्क फील्ड में भी यूज हो रहा है। ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि जो हैलोजन लैंप से जो लाइट निकल रही है वो यहाँ पे देखिए सारी की सारी लाइट
कंडेंसर के अंदर जा रही है। देख रहे हैं ना आप, ये सारी की सारी लाइट कंडेंसर के अंदर जा रही है। उसके बाद सैंपल के ऊपर फोकस करवा रहा है कौन? कंडेंसर फोकस करवा रहा है। फिर सैंपल से लाइट जा रही है ऑब्जेक्टिव के अंदर और वहां से आईपीस के अंदर। लेकिन अब यहां पे देखिए एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, बस कंडेंसर से जस्ट पहले एक डार्क फील्ड स्टॉप प्रेजेंट है। डार्क फील्ड स्टॉप का क्या काम है कि जो भी लाइट पास हो रही है उसको कट कर देना। कट कर देने से मतलब उस लाइट को खत्म करना और केवल साइड की लाइट जो यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, साइड वाली लाइट्स को ही केवल अलाउ करना कि पास करें। और उसके बाद कंडेंसर उसको फोकस करेगा कहां पे? सैंपल पे। जैसा कि यहां पे फोकस हो रहा था, सैंपल पे फोकस हुआ। अब सैंपल पे फोकस होने के बाद सैंपल कुछ लाइट डिफ्रैक्ट करेगा, कुछ लाइट ऐसे ही पास हो जाएगी। जो लाइट ऐसे ही पास हो रही है वो बाहर निकल जाएगी और जो सैंपल डिफ्रैक्ट कर रहा है और वो लाइट जो डिफ्रैक्टेड है उसमें से भी वो लाइट जो ऑब्जेक्टिव के अंदर से पास होकर के आगे बढ़ेगी, वही लाइट हमें दिखाएगी किस चीज को? सैंपल को या स्पेसिमेन को। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी लाइट को यहां पे कट कर दिया गया है। उसके बाद सिर्फ वही लाइट जा रही है जो ऑब्जेक्टिव डिफ्रैक्ट, जो सैंपल डिफ्रैक्ट कर रहा है। तो जो पूरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का दिखने लगेगा और जो सैंपल है वो ब्राइट दिखेगा। अब हमको एक चीज समझनी है कि ये डार्क फील्ड स्टॉप आखिर ऐसा कैसे कर पाता है, उसका स्ट्रक्चर समझना है। तो आइए यहां पे उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग डार्क फील्ड स्टॉप का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो ये मैंने कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं। इसमें क्या होगा, ये जितना भी शेडेड एरिया है ये क्या करेगा, ये लाइट को ब्लॉक कर देगा। अब देखिए ये वाला एरिया भी लाइट को ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉक कर रहा है, ये वाला एरिया भी लाइट को ब्लॉक कर देगा। अब इन दोनों के बीच में ये एरिया है जो अनशेडेड है, ये वाला एरिया जहां पे मैं क्रॉस बना रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं ना, ये वाला एरिया जो क्रॉस बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही एरिया ऐसा है जो लाइट को पास करने के लिए अलाउ करेगा। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा इस तरीके का लगेगा कि साइड वाली लाइट इसके अंदर से पास हो रही है, बाकी सारी लाइट जो शेडेड पोर्शन से पास हो रही होगी उसको ये कट कर देगा या ये ब्लॉक कर देगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए यहां पे कितनी ज्यादा लाइट पास हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज्यादा हाईली लिट होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। अब उस ब्राइट में देखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेन्ड सैंपल चाहिए, क्योंकि स्टेन्ड सैंपल क्या होगा, वो डार्क कलर का दिखाई देगा, इसलिए आसानी से देखा जा सकता है, किससे, माइक्रोस्कोप से। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लाइट ऑलरेडी कट की जा चुकी है, लाइट कट की जा चुकी है, बैकग्राउंड बहुत डार्क है। अब डार्क बैकग्राउंड में कोई भी चीज आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको उस कपड़े का एग्जांपल बताया, तो सैंपल आसानी से देखा जा सकता है, उसमें स्टेनिंग करने की जरूरत अब खत्म हो गई जो पहले ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में पड़ रही थी। तो ये बेसिक एक रे डायग्राम से एक डिफरेंस आपने समझा होगा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में बेसिकली किस तरीके का अंतर है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ फिगर्स लगाई हैं जिसमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्लियर कट डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर वही फिगर ब्राइट फील्ड में देखी जाए और डार्क फील्ड में देखी जाए तो वो किस तरीके से, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि डार्क फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है देखने में। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी रे डायग्राम के माध्यम से। स्टेनिंग की जरूरत के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, डार्क फील्ड के मतलब के बारे में मैं बता चुका हूं। एडवांटेज के बारे में समझिए, एडवांटेज क्या हो गया इसका, सिंपल सी बात हो गई। अब जब हमें स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है तो क्या हुआ, हम लाइव सेल्स भी इसमें आसानी से देख सकते हैं, स्टेन करने की जरूरत नहीं है, टॉक्सिसिटी की वजह से सेल डेथ नहीं होगी, इसकी वजह से अब हम लाइव सेल्स को आसानी से देख सकते हैं, किसमें, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, जो कि हम ब्राइट फील्ड में नहीं कर पा रहे थे, वो उसका एक लिमिटेशन था, याद रखिएगा। अब ये हम आते हैं एडवांटेज, हमने बता दिया कि लाइव सेल्स हम आसानी से देख सकते हैं।
और इससे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसकी जो भी आपका एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, यानी कि जो उसके सरफेस पे होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप ले रहे हैं कोई भी, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, तो जो सरफेस होता है उसका जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व की जा सकती हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में एज कंपेयर टू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेज एक मेनली ये है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से ली गई इमेजेस बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, एक पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज इसका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपना माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा क्लियर रखना पड़ता है। अगर थोड़े से भी डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएंगे तो वो आपकी इमेज में दिखने लगेंगे और आप उसको आर्टिफैक्ट समझेंगे, तो वो आपकी इमेज से कोइंसाइड करने लगेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि वो आर्टिफैक्ट है कि ओरिजिनली आपकी जो आप सैंपल देख रहे हैं उसके अंदर से ये चीज दिख के आ रही है। तो ये दूसरी चीज हो गई। ऑयल जब आप यूज करते हैं 100x पे विजुअलाइज करने के लिए, उस समय भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अक्सर बबल्स भी सैंपल को देखने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये 2-3 चीजें हो गई जो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में एक और बात है कि ये भी सिंपल टू यूज है, इजी टू यूज है, कॉस्टली कम होता है बाकी अपैरेटस के कंपैरिजन में। और कंपैरिजन साफ साफ मैंने हर चीज का बताया, एक बार और से देख लेते हैं कि हमको सबसे पहले यहाँ पे जो ये वाली रिंग थी, जो इसको हम लोग एन्युलर रिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे डार्क फील्ड स्टॉक के नाम से जान रहे हैं, यहाँ पे इसको एन्युलर रिंग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एन्युलर रिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इस रिंग को क्या बोलते हैं? एन्युलर रिंग। तो एन्युलर रिंग पाई जा रही है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, बट ब्राइट फील्ड में वो चीज नहीं पाई जा रही है। लाइट को कट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो डार्क फील्ड में है, ब्राइट फील्ड में नहीं है। बैकग्राउंड जो है वो हाईली लिट होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, बट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड बहुत डार्क कलर का नजर आता है। तो ये कुछ चीजें हैं। और यहाँ पे सैंपल जो है, सैंपल सारी की सारी लाइट को पास कर दे रहा है ऑब्जेक्टिव के अंदर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सैंपल से डिफ्रेक्टेड लाइट ही सिर्फ और सिर्फ पास हो रही है ऑब्जेक्टिव और आईपीस से, और बाकी लाइट क्या हो रही है, अनरिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पास आउट हो जा रही है या वो निकल जा रही है बाहर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछिए, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।